आत्मा। मैंने सुना है, अरस्तु एक दिन सागर के किनारे टहलने गया और उसने देखा एक पागल आदमी पागल ही होगा, अन्यथा ऐसा काम क्यों करता। एक गड्ढा खोद लिया है रेत में और एक चम्मच लिए हुए है, दौड़कर जाता है, सागर से चम्मच भरता है, आकर गदुए में डालता है, फिर भागता है, फिर चम्मच भरता है, फिर गदुए में डालता है। अरस्तु घूमता रहा, फिर उसकी जिज्ञासा बढ़ी, फिर उसे अपने को रोकना संभव नहीं हुआ। सज्जन आदमी था, एकदम से किसी के काम में बाधा नहीं डालना चाहता था, किसी से पूछना भी तो ठीक नहीं, अपरिचित आदमी से, ये भी तो एक तरह का दूसरे की सीमा का अतिक्रमण है। मगर फिर बात बहुत बढ़ गई, उसकी भागदौड़ इतनी जिज्ञासा भर गई कि यह मामला क्या है, ये कर क्या रहा है, पूछा कि मेरे भाई करते क्या हो। उसने कहा, क्या करता हूँ, सागर को उलीच कर रहूंगा, इस गड्ढे में न भर दिया तो मेरा नाम नहीं। अरस्तु ने कहा कि मैं तो कोई बीच में आने वाला नहीं हूँ, मैं कौन हूँ जो बीच में कुछ कहूँ। लेकिन ये बात बड़े पागलपन की है, ये चम्मच से तू इतना बड़ा विराट सागर खाली कर लेगा, जन जन लग जाएंगे फिर भी न होगा, सदियां बीत जाएंगी फिर भी न होगा, और इस छोटे से गडुए में भर लेगा। और वह आदमी खिलखिलाकर हंसने लगा, और उसने कहा कि तुम क्या सोचते हो, तुम कुछ अन्य कर रहे हो, तुम कुछ भिन्न कर रहे हो, तुम इस छोटी सी खोपड़ी में परमात्मा को समाना चाहते हो। अरस्तु बड़ा विचारक था। तुम इस छोटी सी खोपड़ी में अगर परमात्मा को समा लोगे, तो मेरा ये गड्ढा तुम्हारी खोपड़ी से बड़ा है और सागर परमात्मा से छोटा है, पागल कौन है। अरस्तु ने इस घटना का उल्लेख किया है और उसने लिखा है कि उस दिन मुझे पता चला कि पागल मैं ही हूँ। उस पागल ने मुझ पर बड़ी कृपा की। वह कौन आदमी रहा होगा? वह आदमी जरूर एक पहुंचा हुआ फकीर रहा होगा, समाधिस्थ रहा होगा। वह सिर्फ अरस्तु को जगाने के लिए, अरस्तु को चेताने के लिए उस उपक्रम को किया था। ओशो। परमात्मा कहाँ है? हसीद फकीर हुआ, बालसेन। उससे मिलने कुछ और हसीद फकीर आए हुए थे। चर्चा चल पड़ी, एक बड़ी दार्शनिक चर्चा, परमात्मा कहाँ है। किसी ने कहा, पूरब में, क्योंकि पूरब से सूरज उगता है। और किसी ने कहा कि जेरूसलम में, क्योंकि यहूदी ही परमात्मा के चुने हुए लोग हैं, और परमात्मा ने ही मूसा के द्वारा यहूदियों को जेरूसलम तक पहुंचाया। जरूर परमात्मा जेरूसलम में होगा, जेरूसलम के मंदिर में होगा। और किसी ने कुछ जो जरा और ऊंची दार्शनिक उड़ान भर सकते थे, उन्होंने कहा, परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह है। ये क्या बातें कर रहे हो, जेरूसलम की पूरब, परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह है। बालसेन चुपचाप सुनता रहा। बालसेन अद्भुत फकीर था, ऐसे ही जैसे पलटू, जैसे कबीर। सबने फिर बालसेन से कहा, आप चुप हैं, आप कुछ नहीं बोलते, परमात्मा कहाँ है। बालसेन ने कहा, अगर सच पूछते हो तो परमात्मा वहां होता है जहां आदमी उसे घुसने देता है। बड़ा अद्भुत उत्तर दिया। तुम घुसने ही न दो तो परमात्मा भी क्या करेगा। तुम अपने हृदय में आने दो तो, मगर कौन उसके लिए क्षार खोलेगा। भक्ति जहाँ है, वहाँ भगवान है। लोग पूछते हैं, भगवान कहाँ है। लोग भगवान को देखने भी आ जाते हैं, मेरे पास आ जाते हैं कि भगवान दिखा दें। जैसे अंधा प्रकाश देखना चाहे, जैसे बहरा संगीत सुनना चाहे, जैसे गूंगा गीत गाना चाहे, बिना इसकी फिक्र किए कि मैं अंधा हूँ, कि बहरा हूँ, कि गूंगा हूँ। लंगड़ा ओलंपिक में भाग लेने जाना चाहता है, बिना इसकी फिक्र किए कि मैं लंगड़ा हूँ। उठ सकता नहीं, चल सकता नहीं, ओलंपिक में भाग लेना है। पूछते हैं लोग, ईश्वर कहाँ है। मैं उनसे कहता हूँ, ये सवाल ही मत उठाओ, पहले ये बताओ, भक्ति है। वे कहते हैं, भक्ति कैसे हो, पहले भगवान का पता होना चाहिए, तो हम भक्ति करेंगे। इस भेद को ख्याल में रखना। परमात्मा का पता जो पहले मांगता है, फिर कहता है भक्ति करेगा, वह कभी भक्ति नहीं करेगा। क्योंकि परमात्मा का पता भक्ति के बिना चलता ही नहीं। भक्ति की आंख ही उसे देख पाती है, भक्ति के हाथ ही उसे छू पाते हैं, भक्ति के लबालब हृदय में ही उसकी तरंग उठती है। जहाँ भक्ति है, वहाँ भगवान है। ओशो। सिर्फ एक भूल हो गई। एक बार की बात है, यूनान में एक बहुत बड़ा मूर्तिकार हुआ। उस मूर्तिकार की बड़ी बहुत प्रशंसा थी सारे दूर दूर के देशों तक। और लोग कहते थे कि अगर उसकी मूर्ति रखी हो बनी हुई और जिस आदमी की उसने मूर्ति बनाई है वह आदमी भी इसके पड़ोस में खड़ा हो जाए श्वास बंद करके, तो बताना मुश्किल है कि मूल कौन है और मूर्ति कौन है। दोनों एक से मालूम होने लगते हैं।
उस मूर्तिकार की मौत करीब आई, तो उसने सोचा कि मौत को धोखा क्यों न दे दूं। उसने अपनी ही 11 मूर्तियां बनाकर तैयार कर ली और उन 11 मूर्तियां के साथ छिपकर खड़ा हो गया। मौत भीतर घुसी, उसने देखा वहां 12 एक जैसे लोग हैं। वह बहुत मुश्किल में पड़ गई होगी। एक को लेने आई थी, 12 लोग थे, किसको ले जाए? और फिर कौन असली है? वह वापस लौटी और उसने परमात्मा से कहा कि मैं बहुत मुश्किल में पड़ गई, वहां 12 एक जैसे लोग हैं, असली को कैसे खोजूं? परमात्मा ने उसके कान में एक सूत्र कहा और कहा, इसे सदा याद रखना। जब भी असली को खोजना हो, इससे खोज लेना। ये तरकीब है असली को खोजने की। मौत वापस लौटी, उस कमरे के भीतर गई, उसने मूर्तियां को देखा और कहा मूर्तियां बहुत सुंदर बनी है, सिर्फ एक भूल हो गई। वह जो चित्रकार था वह बोला कौन सी भूल? उस मृत्यु ने कहा, यही कि तुम अपने को नहीं भूल सकते। बाहर आ जाओ और 99 का फेर। एक सम्राट का एक नाई था। वह उसकी मालिश करता, हजामत बनाता। सम्राट बड़ा हैरान होता था कि वह हमेशा प्रसन्न, बड़ा आनंदित, बड़ा मस्त। उसको 1 रुपया रोज मिलता था। बस 1 रुपया रोज में वह खूब खाता पीता, मित्रों को भी खिलाता पिलाता। सस्ते जमाने की बात थी। रात जब सोता तो उसके पास एक पैसा न होता, वह निश्चिंत सोता। सुबह 1 रुपया फिर उसे मिल जाता मालिश करके। वह बड़ा खुश था, इतना खुश था कि सम्राट को उससे ईर्ष्या होने लगी। सम्राट भी इतना खुश नहीं था। खुशी कहाँ, उदासी और चिंताओं के बोझ और पहाड़ उसके सिर पर थे। उसने पूछा नाई से कि तेरी प्रसन्नता का राज क्या है? उसने कहा, मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं कोई बड़ा बुद्धिमान नहीं। लेकिन जैसे आप मुझे प्रसन्न देखकर चकित होते हो, मैं आपको देखकर चकित होता हूँ कि आपके दुखी होने का कारण क्या है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं सुखी हूँ, आपके पास सब है और आप सुखी नहीं। आप मुझे ज्यादा हैरानी में डाल देते हैं। मैं तो प्रसन्न हूँ, क्योंकि प्रसन्न होना स्वाभाविक है, और होने को है ही क्या? वजीर से पूछा सम्राट ने एक दिन कि इसका राज खोजना पड़ेगा। ये नाए इतना प्रसन्न है कि मेरे मन में ईर्ष्या की आग जलती है कि इससे तो बेहतर नाए ही होते। ये सम्राट होकर क्यों फंस गए? न रात नींद आती, न दिन चैन है, और रोज चिंताएं बढ़ती ही चली जाती हैं। घटता तो दूर, एक समस्या हल करो, 10 खड़ी हो जाती हैं, तो नाए ही हो जाते। वजीर ने कहा, आप घबराएं मत, मैं उस नाए को दुरुस्त किए देता हूँ। वजीर तो गणित में कुशल था। सम्राट ने कहा, क्या करोगे? उसने कहा, कुछ नहीं, आप 1 2 4 दिन में देखेंगे। वह 99 रुपये एक थैली में रखकर रात नाई के घर में फेंक आया। जब सुबह नाई उठा, तो उसने 99 गिने, बस वह चिंतित हो गया। उसने कहा, बस 1 रुपया आज मिल जाए, तो आज उपवास ही रखेंगे, सब पूरे कर लेंगे। बस उपद्रव शुरू हो गया। कभी उसने इकट्ठा करने का सोचा न था, इकट्ठा करने की सुविधा भी न थी। 1 रुपया मिलता था, वह पर्याप्त था जरूरतों के लिए। कल की उसने कभी चिंता ही न की थी। कल उसके मन में कभी छाया ही न डालता था, वह आज में ही जिया था। आज पहली दफा, कल उठा। 99 पास में थे, 100 करने में देर ही क्या थी? सिर्फ एक दिन तकलीफ उठानी थी कि 100 हो जाएंगे। उसने दूसरे दिन उपवास कर दिया। लेकिन जब दूसरे दिन वह आया सम्राट के पैर दबाने, तो वह मस्ती न थी, उदास था, चिंता में पड़ा था, कोई गणित चल रहा था। सम्राट ने पूछा, आज बड़े चिंतित मालूम होते हो, मामला क्या है? उसने कहा, नहीं हजूर, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। मगर आज बात में वह सुगंध न थी जो सदा होती थी। सब ठीक है, ऐसे कह रहा था जैसे सभी कहते हैं, सब ठीक है। जब पहले कहता था तो सब ठीक था ही। आज औपचारिक कह रहा था। सम्राट ने कहा, नहीं मैं न मानूंगा। तुम उदास दिखते हो, तुम्हारी आंख में रौनक नहीं। तुम रात सोए ठीक से? उसने कहा, अब आप पूछते हैं तो आपसे झूठ कैसे बोलूं? रात नहीं सो पाया, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन की बात है। आप घबराएं मत। लेकिन वह चिंता उसकी रोज बढ़ती गई। 100 पूरे हो गए, तो वह सोचने लगा कि अब 100 तो हो ही गए। अब धीरे धीरे इकट्ठा कर लें, तो कभी 200 हो जाएंगे। अब एक एक कदम उठने लगा। वह 15 दिन में बिल्कुल ही ढीला ढाला हो गया, उसकी सब खुशी चली गई। सम्राट ने कहा, अब तू बता ही दे सच सच, मामला क्या है? मेरे वजीर ने कुछ किया। तब वह चौंका। नाय बोला, क्या मतलब? आपका वजीर? अच्छा, तो अब मैं समझा। अचानक मेरे घर में एक थैली पड़ी मिली मुझे, 99 रुपए।
बस उसी दिन से मैं मुश्किल में पड़ गया हूँ ओशो।